जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक महत्वपूर्ण जीके जीएस की क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो जो है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ सभी आपकी रेलवे वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ होने वाली है, क्योंकि आज के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और आरपीएफ कांस्टेबल के साथ सभी एग्जामों के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख कर जाइए। क्वेश्चन है, कुचिकल जल आपका प्रपात कहाँ पर पाया जाता है? तो कुचिकल जल प्रपात जो पाया जाता है आपको पता होना चाहिए, ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? आपका कर्नाटक में। कर्नाटक आपको विकल्प बी में दिया है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्लोबन आपका कॉमन आपका एक भाग है। तो ग्लोबस आपका कॉमन जो आपका एक भाग है, ये आपका आपका अंटार्कटिका का है। अंटार्कटिका आपको डी विकल्प के साथ इसमें सही जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है या जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी आपकी आकाशगंगा आपका मिल्की वे में सबसे करीब है? तो आपका मिल्क आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मिल्की वे के सबसे करीब कौन सी आकाशगंगा है? तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपका एंड्रो आपका मेडा आपका गैलेक्सी इसमें सी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती सदस्य होने के लिए आपकी आवश्यक आयु कितनी होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो आपका पंचायती सदस्य होने के लिए जो आपकी आवश्यक आयु होती है, मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। आवश्यक आयु आपकी कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसमें आपकी आवश्यक आयु जो होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष यानी बी विकल्प में आपका इसमें सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है आपके सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बी विकल्प में आपको दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो पाकिस्तान की जो मांग थी उसके गठन का विरोध जो किया था वह आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सी विकल्प आपका करेक्ट, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई थी 26 जनवरी आपकी कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 में की गई थी। 26 जनवरी 1930 आपको डी विकल्प में दिया है और क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो राजा खारवेल द्वारा जो गुफा की आपकी खुदाई की गई थी वह आपको पता होना चाहिए कौन सी गुफा थी। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कौन सी गुफा थी आपको पता होना चाहिए, आपकी खड़गगिरी की गुफा आपका डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच आपका अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो दो आपके जो इनमें अधिकतम अंतराल होता है 6 वर्ष का होता है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? तो बात करें कौन सा राज्य आपका कॉफी उत्पादन में अग्रणी है, तो कॉफी उत्पादन में जो मेरे प्यारे साथियों आपका अग्रणी राज्य है कौन सा है आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक है। कर्नाटक आपको डी विकल्प में दिया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 2000 रुपये के आपके भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अंतरिक्ष में भारत का पहला आपका अभियान, अंतरिक्ष में पहला अभियान दर्शाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम आरआरबी में अधिकांश क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ये क्वेश्चन 2019 यूपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, और आपसे जो एएलपी के एग्जाम हुए थे उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम के रूप में आपका वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो किसे आपका मैक्रो रतन को उद्गम नहीं किया जा सकता, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेरियल चित्रकला
की एक शैली है जो हाल ही में आपका सुर्खियों में रही है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना से है। तेलंगाना आपको विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किए गए हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सूचना और आपका प्रसारण मंत्रालय होता है। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आपका फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरुआत होने के बाद अब तक आपका सभी में भाग लिया है? तो अब तक जो आपका सभी में भाग लिया है आपका किसने लिया है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है। तो इंग्लैंड ने अभी तक सब में भाग लिया है। इंग्लैंड इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोताला महल क्या क्या महत्व है? तो इसका आपको महत्व बताना होगा। इसका आपका महत्व क्या हो जाएगा? तो इसमें जो महत्व हो जाता है आपका, दलाई माला की सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल था, आपको ध्यान रखना है, ये इसका महत्व बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाषा की कौन सी शाखा हिंदू यूरोपीय आपका भाषा परिवार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध नहीं है? तो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध नहीं है, तो आपका फिनो आपका उर्ग्रिक आपका इसमें बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अदिश राशि के उदाहरण है। तो अदिश आपका राशि क्या होती है? तो तापमान जो है आपका अदिश राशि का उदाहरण है। तापमान आपको सी विकल्प में दिया है, यानी जिन बच्चों ने सी विकल्प चुना है आपका सी ही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री आपका 98.6 आपकी फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पर जो होता है यह आपको ध्यान रखना है, आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो नाभिक में जो उपस्थित होते हैं मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए, न्यूक्लियन आपका नाभिक में उपस्थित होते हैं। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 2024 के लिए दावेदार क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आपका वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो परमाणु द्रव्यमान के जो आधार पर था आपको पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आपका कौन सा वर्गीकरण था? तो इसमें जो वर्गीकरण था आपका डोबरनेन आपका हो जाएगा, न्यूल आपका हो जाता है, और आपका मेंडलीव का आपका हो जाएगा, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो बात करें पाचन के अधिकांश भाग की, तो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वह आपका छोटी आंत में, किसमें? छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत आपको सी विकल्प में दिया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो बात करें संयोजी ऊतक की, तो मेरे प्यारे साथियों हड्डी आपका संयोजी ऊतक होता है। हड्डी आपको विकल्प सी में दिया है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक आपकी 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा? या आपका ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन से के रखेगा? आपका इसमें डी विकल्प होगा, 35 इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने 35 चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड क्लाइव आपका आखिरकार भारत से इंग्लैंड कब लौटा? तो भारत से जो आपका लॉर्ड क्लाइव जो भारत से लौटा था वह आपका 1600 आपका 67 में रोका था, आपको पता होना चाहिए। पहला विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी और आपका जास्कर नदी किसका संगम है? तो सिंधु नदी और जो जास्कर नदी संगम है वह आपका लद्दाख का है। लद्दाख इसमें पहले विकल्प यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर का यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। सभी बच्चों को पता होना चाहिए 1 जुलाई 2017 आपको पहले बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चांदी किन पदार्थों से क्रिया करके आपकी काली हो जाती है? तो चांदी जो हो जाती है मेरे प्यारे साथियों आपकी चांदी, इसमें सही जवाब क्या होगा? चांदी। तो चांदी कार्बन से आपकी क्रिया करके या मैग्नीशियम से, जिंक से, तो आपका कार्बन से क्रिया करके आपकी काली हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका मलेरिया परजेवी है? तो मलेरिया परजेवी आपका प्लाज्मोडियम इसमें पहले विकल्प में आपको दिया गया है। पहला विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, पहले विकल्प होगा।
अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। आरआरबी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रह का जो प्रतिपादित नियम था, ग्रह की गति का प्रतिपादित नियम जो आपका किया था, किसने किया था। तो आपका इसमें सही जवाब क्या होने वाला है, केपलर इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत पर आधारित है। तो डिजिटल कंप्यूटर का जो सिद्धांत है वह आपका गणना पर आधारित है। गणना आपको पहले विकल्प में दिया है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घोला जाता है। तो स्वर्ण किस पदार्थ में घोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वर्ण आपका किस में घोला जाता है। तो एक्वा रेजिया में घोला जाता है। आपका सी विकल्प करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा निर्मित प्रथम आपका संश्लेषित रेशा कौन सा है। एसएससी आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कौन सा है, तो नायलॉन होता है आपका नायलॉन, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है। तो ध्वनि का जो वेग अधिकतम होता है आपको पता होना चाहिए किस में होता है। स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। स्टील तीसरे विकल्प में आपको दिया गया है, यानी यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, और ये क्वेश्चन टेक्नीशियन के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। तो अंगुलियों में होती है, अंगुली पहले विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में पाए जाने वाला आपका रसायन है। तो तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन आपका क्या है। तो एसएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन। तो तंबाकू में जो पाए जाने वाला रसायन है आपको पता होना चाहिए, निकोटीन पाया जाता है। बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेंडुलम घड़ी किस आपकी ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। तो पेंडुलम घड़ी जो होती है किस ऋतु में तेजी से चलती है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन इसका होगा, तो शीत ऋतु में चलती है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चांदी का आपका काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है। तो चांदी पर जो काला धब्बा होता है वह आपका किसके कारण उत्पन्न होता है, ये भी क्वेश्चन मैं कहूँगा आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को, कि चांदी यानी सिल्वर पर जो काला धब्बा होता है किसके कारण होता है। तो आपका सल्फाइड के कारण होता है। सल्फाइड इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्यों क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया की बात करें तो खून का जो शुद्धिकरण होता है इसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपका डायलिसिस क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड सी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन है आपका आपका मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। तो मेरीकल्चर में जो उत्पादन किया जाता है समुद्री आपका जीवों का, समुद्री जीवों का उत्पादन आपका मेरीकल्चर में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो बायोगैस जो उत्पन्न की जाती है आपको पता होना चाहिए, आपकी संचयन क्रिया द्वारा की जाती है। यहाँ पर भी आपका दावेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में तापमान का नियंत्रण कौन करता है। आरआरबी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करें रेफ्रिजरेटर जो होता है इसमें ताप का नियंत्रण, तो ताप का जो नियंत्रण करता है आपको पता होना चाहिए, इसमें ताप का नियंत्रण कौन करता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड हो जाएगा। महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन को कहूँगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ताप का नियंत्रण। तो ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो आपका फ्रीऑन आपका इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में जो घुला रहता है आपका लाइसोजाइलम।
लाइसोजाइलम जो घुला होता है आंसुओं में घुला होता है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, दावेदार क्वेश्चन है। मोस्ट इस क्वेश्चन को कहूँगा क्वेश्चन नंबर 36 को आप नोट करेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ आपका घुला होता है। अगर यहाँ पर आपको साधारण नमक दिया होता तो आप साधारण नमक लगाकर आते। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बात करें प्रोटीन की, तो मेरे प्यारे साथियों जो प्रोटीन में एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम आपका प्रोटीन में पाया जाता है, ध्यान रखना है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन में आपका पाया जाता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सीवी रमन की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो सीवी रमन को जो भौतिकी में पुरस्कार मिला था 1930 में मिला था। दूसरे विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में फूलों की अधिकता किसमें या कहाँ पर हो जाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है भारत में फूलों की अधिकतम किस में पाई जाती है। तो अधिकता जो पाई जाती है आपकी उत्तराखंड में या उत्तरांचल में पाई जाती है। तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके कारण फूलों में रंग होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है। और ये क्वेश्चन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। इस